है थोड़ा डिलीट की थी मेमोरी में। नमस्ते। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है ये मेरी यात्रा का दूसरा दिन और अभी हम हैं भरमौर में। तो कुछ देर बाद हम चले जाएंगे फिर हटसर। भरमौर से हटसर तक तो हम जाएंगे गाड़ी में और फिर उसके बाद हम करेंगे पैदल यात्रा। तो चलिए आप भी मेरे साथ तो हम आ गए बस स्टैंड और अपनी गाड़ी का वेट कर रहे थे। तो मौसम आप देख ही सकते हो कितना साफ़ है। एक दिन पहले यहाँ बारिश हुई थी और मणिमहेश में तो बर्फ़बारी भी हुई थी। और फिर हम चल पड़े हैं अपनी यात्रा पर हटसर की ओर। और अब हम पहुँच गए हटसर। तो चलो अब हम आपको स्वर्ग का रास्ता दिखाते हैं। तो ये है स्वर्ग जाने का रास्ता। और हमारे साथ थे ताई जी, जेठानी जी और जेठ जी। मेरा घूंघट देख के तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि मैंने घूंघट क्यों डाला हुआ है, क्योंकि जेठ जी हमारे साथ थे। और फिर बस अब हम अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। यहाँ इस बार मणिमहेश यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं का हो रहा था पंजीकरण। फिर पंजीकरण करवाने के बाद हमने किए बजरंगबली जी के दर्शन और फिर हम अपनी यात्रा के लिए निकल चले। तो इस बार बारिश की वजह से जगह जगह से रास्ते जो थे वो टूट चुके थे, बह चुके थे। स्लाइडिंग भी जगह जगह हुई थी। आप देख ही सकते हो कि रास्ते कैसे हैं। तो इस बार हमें पुराने रास्ते से जाना पड़ा जो कि बंद किया हुआ था और सब नए रास्ते से जाते थे। लेकिन इस बार उन्हें मतलब पुराना रास्ता ही खोलना पड़ा जो कि थोड़ा सा लंबा था। और तो फिर घर वाले लाए थे खाना। तो सुबह किसी ने भी नाश्ता नहीं किया था तो फिर एक जगह रुक के हमने नुआरी की। नुआरी कर लंदा ना तबड़ वारी खेत जा लगना ऊपर कुंदे तो फिर बस फिर हम खाना खा के थोड़ी देर बैठ के ताई जी काकड़ी लेके आए थे, काकड़ी वगैरह का आनंद लिया और फिर चल पड़े हम अपने रास्ते पे। तो ये था वो पुराना रास्ता जो मैंने भी पहली बार ही देखा था। और फिर ये रास्ता थोड़ा सा लंबा है। थकावट भी इस रास्ते में इस बार मुझे बहुत ज़्यादा लगी। चलो जैसे भोलेनाथ जी की मर्जी है ना, जैसे जैसे उन्होंने करवा ही दिए अपने मतलब पहुंचा ही दिया अपने स्थान पे। और ये देखिए श्रद्धालुओं की भीड़ और रास्ते देखिए कितने तंग रास्ते हैं। इन्हीं रास्तों से आना जाना घोड़े खच्चर जो भी मतलब आ जा रहे थे इसी रास्ते से आ जा रहे थे। ऊपर जाके धनछो से ऊपर जाके तो जो रास्ता था वो मतलब 3 रास्ते थे। जैसे पानी की आवाज़ सुन सकते हो आप। और फिर हम 4 किलोमीटर आ गए थे
यहाँ पे लिखा हुआ है कि हटसर 4 किलोमीटर रह गया और जो धनछो है वो 1 किलोमीटर है ऊपर। और ये देखिए कमर पे हाथ रख के मैं भी चढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। 4 किलोमीटर तो हम चल के आ ही गए थे और यहाँ जगह जगह लंगर लगे थे। ये देखिए जो भोले भोले करके खींचे जा रहे थे कि आओ प्रसाद खा लो, प्रसाद खा लो। लेकिन हम अभी नीचे ही खाना खा के आए थे तो हमें इतनी भूख भी नहीं थी। और मौसम देख ही सकते हो आप, कितना मतलब कितना साफ़ और कितना सुहावना मौसम है यहाँ का। ऊपर जाके गौरीकुंड से ऊपर जाके हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो ज़रूर हुई थी, लेकिन यहाँ मौसम इतना साफ़ और धूप इतनी ज़्यादा थी। और ये देखिए ये फिर हम बैठ ही गए एक जगह। यहाँ पे हमने खाई बेसन की बर्फ़ी और साबूदाने की खीर जो कि बहुत ज़्यादा ही टेस्टी थी। और फिर कुछ देर हमने यहाँ प्रसाद खाया यहाँ बैठ के और फिर हम अपनी यात्रा के लिए चल पड़े आगे। तो अब हम पहुंच चुके हैं धनछो और ये जो सामने मैं आपको रास्ता दिखा रही हूँ ये रास्ता है बांदर घाटी का, जो कि सामान ले जाने और उतारने के लिए बनाया गया है। और ये जो रास्ता है ये थोड़ा शॉर्ट भी है, तो फिर हम इसी रास्ते से जाते हैं। और ये दूसरा रास्ता और इससे ऊपर है एक तीसरा रास्ता, मतलब 3 रास्ते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा मतलब जो रश वगैरह है वो इतना नहीं लगता, क्योंकि 3 रास्ते बन चुके हैं यहाँ। और यहाँ से भी काफ़ी श्रद्धालु आते और जाते हुए। और जो हमारे साथ आए थे वो कहीं पीछे ही छूट गए थे, तो फिर हमने यहाँ बैठ के काफ़ी देर उनका वेट किया। और यहाँ लंगर में पानी पूरी भी खिलाई जा रही थी जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी और मैंने ढेर सारी पानी पूरी खाई यहाँ बैठ के। और ये देखिए चढ़ाई चढ़ने के बाद मैं आपको ऊपर से धनछो का नज़ारा दिखा रही हूँ। ये सब धनछो जो कि यहाँ पे यात्रियों को ठहरने के लिए बिस्तर वगैरह का अरेंजमेंट, टेंट वगैरह लगे हुए हैं। जो रात को यहाँ स्टे करना चाहे तो बड़े आराम से कर सकते हैं। और ये सामने ये हम अब आ गए थे यहाँ। तो हम वहाँ नीचे से यहाँ पहुँच गए हैं। और ये देखिए इन साइड से ना जाओ ना पापा। फिर हम पहुंच गए हैं शिव घराट में। तो ये घराट जो आटा पीसने वाली जो चक्की होती है उसे बोला जाता है। पहले ज़माने में तो घराट का ही उपयोग किया जाता था आटा पिसवाने के लिए। तो कहते हैं कि यहाँ मतलब उसी की आवाज़ आती है। कहाँ कान लगा के तो मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया, लेकिन बाहर खड़े होने से ऐसे मतलब घराट के से छट 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 की आवाज़ आती है। तो ये भी एक भोलेनाथ की कृपा ही है कि मतलब